महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के एक महान राजपूत शासक थे। महाराणा सांगा का बचपन संघर्षों से भरा रहा। सत्ता के लिए उनके भाइयों के साथ उनका विवाद रहा, जिसमें उन्हें एक आंख और एक हाथ गंवाना पड़ा। इन शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद महाराणा सांगा का मनोबल कभी नहीं टूटा। 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा सांगा एक असाधारण योद्धा और कुशल सेनापति थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ीं और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उनकी कुछ प्रमुख सैन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष। महाराणा सांगा ने दिल्ली के लोधी वंश के शासकों के खिलाफ कई सफल सैन्य अभियान चलाए और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। गुजरात और मालवा के सुल्तानों से युद्ध। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को कई बार पराजित किया और इन क्षेत्रों में मेवाड़ की प्रतिष्ठा स्थापित की। 1519 में गागरोन के युद्ध में उन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। राजपूतों का एकीकरण। महाराणा सांगा ने अपने नेतृत्व में राजपूताना के कई राजपूत राजाओं और सरदारों को एकजुट किया। उनकी सेना में विभिन्न राजपूत वंशों के वीर योद्धा शामिल थे, जो उनके साहस और नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते थे। बाबर से मुकाबला। 1527 में खानवा के मैदान में महाराणा सांगा का मुगल बादशाह बाबर से निर्णायक युद्ध हुआ। संख्या और शौर्य में राजपूत सेना मुगलों से कम नहीं थी, लेकिन बाबर की तोपों और बेहतर रणनीति के कारण महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से सेना संगठित करने का प्रयास किया। महाराणा सांगा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक और लोकप्रिय नेता भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखा और न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। उनकी उदारता और दानशीलता के किस्से आज भी प्रचलित हैं। युद्धों में अनेक घाव लगने के बावजूद उनका अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उन्हें हिंदू पथ, हिंदू सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो उनके समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक होने का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि महाराणा सांगा ने कभी बाबर से कोई मदद ली थी, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य इसके विपरीत कथा सुनाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में यह दावा किया था कि महाराणा सांगा ने उसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि इस दावे को कई कारणों से चुनौती दी जाती है। समकालीन स्रोतों का अभाव। बाबरनामा के अलावा किसी भी अन्य समकालीन हिंदू या मुस्लिम स्रोत में इस तरह के किसी भी निमंत्रण का उल्लेख नहीं मिलता है। तर्कसंगतता का अभाव। महाराणा सांगा उस समय एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने कई सल्तनतों को हराया था। उनके लिए दिल्ली सल्तनत को हराने के लिए बाबर जैसे विदेशी शासक की मदद मांगने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। मेवाड़ के अभिलेख। मेवाड़ के अपने ऐतिहासिक अभिलेख, जैसे कि राणा सांगा के पुरोहित द्वारा रखी गई पांडुलिपि, इसके विपरीत दावा करती है। इनमें कहा गया है कि बाबर ने महाराणा सांगा से मदद मांगी थी, न कि इसके विपरीत। वास्तविकता यह है कि बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत भारत पर आक्रमण किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया, जिससे महाराणा सांगा के साथ उसका सीधा टकराव हुआ। 1527 में खानवा के मैदान में महाराणा सांगा और बाबर के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूत और अफगान सेनाओं के एक बड़े गठबंधन का नेतृत्व किया। इस युद्ध में महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने कभी बाबर से मदद नहीं ली, बल्कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। संक्षेप में, इस बात का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि महाराणा सांगा ने बाबर से कोई मदद ली थी। वास्तविकता यह है
कि वे खानवा के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। खानवा के युद्ध में हार के बाद भी महाराणा सांगा ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया था। हालांकि 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु से राजपूतों को गहरा आघात लगा, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहीं। महाराणा सांगा का नाम भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और देशभक्त के रूप में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने अपने शौर्य और नेतृत्व से मेवाड़ की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचाया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध की एक मजबूत नींव रखी। आज भी उन्हें राजस्थान के गौरव और राजपूत वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।